बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 9.5 स्टार्ट करने लगे हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट्स जो हैं आपके साथ डिस्कस करने हैं। इनसे पहले भी आप सबका थैंक यू वेरी मच, जिस तरह से आपने पिछली एक्सरसाइजेस को लाइक और सब्सक्राइब किया और कमेंट्स किया। सबका थैंक यू वेरी मच। इससे मोटिवेशन मिलती है कि हम मज़ीद अच्छी वीडियोज़ लेके आएँ। सबसे पहले पोलीगॉन क्या होती है? पोलीगॉन अ सिंपल क्लोज फिगर, एक सिंपल बन शेप, ठीक है, मेड अप ऑफ 3 और मोर लाइन सेगमेंट्स, जिसमें कम से कम 3 या 3 से ज्यादा लाइन सेगमेंट। अब 3 लाइन सेगमेंट वाले जो है वो ट्राइंगल भी हो सकती है, या 4 साइड वाली क्वाड्रिलेटरल शेप्स भी हो सकती हैं, जिसमें कि आपका स्क्वायर आ जाता है, रेक्टेंगल आ जाती है। तो मिनिमम 3 चीजें जो है वो 3 साइड्स जरूरी है, ठीक है, ये आपने याद रखनी है, क्योंकि 3 से कम तो बन ही नहीं सकता। देखें जैसे ट्राइंगल है, अगर 2 साइड्स हो तो हमारे पास ये कोई क्लोज शेप नहीं आप बना सकते, ठीक है, या ऐसे ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ठीक है, या इस तरह से डिफरेंट। लेकिन क्लोज शेप के लिए आपको कम से कम 3 लाइन की जरूरत है, ठीक है। तो पोली जो वर्ड है वो निकला है मैनी से, और गॉन जो है वो एंगल्स, ठीक है, ऐसी शेप जिसके ढेर सारे एंगल उसको हम पोलीगॉन कहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं इनकी टाइप्स की तरफ। तो 2 टाइप्स की जो है वो पोलीगॉन है, एक होती है रेगुलर पोलीगॉन और एक होती है इरेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है जी। रेगुलर जैसा कि नाम से जाहिर है कि इसके ऑल साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं और ऑल एंगल्स जो है वो भी इक्वल होती हैं, ठीक है। आपकी बुक पे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल, बट इंटीरियर एंगल्स या एक्सटीरियर एंगल्स वो आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। ये आप मजीद आगे हम देखते हैं तो आपको कंसेप्ट समझ आ जाएगा, ठीक है। तो 2 चीज़ें सेम होनी चाहिए रेगुलर की, या उसकी तमाम साइड सेम हो और उसके तमाम एंगल्स जो है वो सेम हो, ठीक है। तो ये दोनों शराइत पूरी होना है इसकी लाजमी, यानी कि ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स जो है वो इक्वल होने चाहिए, ठीक है जी। इसको हम जो है रेगुलर पॉलीगॉन को इक्वी एंगल भी कहते हैं, इक्वी एंगुलर भी कहा जाता है, ठीक है जी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये रेगुलर पॉलीगॉन को इक्वी एंगुलर भी कहा जाता है, ठीक है जी। अब इरेगुलर की तरफ चलते हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि एटलीस्ट वन साइड जो है वो नॉट इक्वल हो, यानी कि अगर 10 साइड्स हैं उसकी तो उसमें से कोई एक साइड इक्वल ना हो, या इसमें और आएगा एटलीस्ट वन एंगल इज नॉट इक्वल, या फिर कोई एक एंगल जो है वो इक्वल ना हो, ठीक है। तो इस तरह भी जो है ये इरेगुलर शेप हो जाएगी, ठीक है। मैं आपको थोड़ी सी शेप्स दिखा देता हूँ जो उन्होंने दी है हमें। ये जी रेगुलर पॉलीगॉन है जिसमें कि ये ट्राइंगल है, ठीक है जी। ये हमारे पास जिसकी 5 साइड्स हैं इसको हम पेंटागॉन बोलते हैं, ठीक है। इसकी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, इसकी 7 साइड्स हैं तो ये हेप्टागॉन है। और इसी तरह से इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 साइड्स हैं तो नोनेगॉन जो है ये। लेकिन इसकी तमाम साइड्स भी इक्वल हैं और एंगल्स भी इक्वल हैं, ठीक है जी। तो ये ऑड नंबर के साथ साइड्स है, ठीक है। और देखें है तो ये भी ट्राइंगल, लेकिन इसकी तमाम साइड्स इक्वल नहीं है, ठीक है जी। तो ये जो है इरेगुलर पॉलीगॉन्स में आ रही हैं सारी। और इसी तरह से इवन नंबर के साथ है, जैसे स्क्वायर हो गया, ये हेक्सागॉन हो गया हमारे पास, तो ये सारी जो है वो इवन नंबर के साथ साइड्स है, और ये जो है वो इरेगुलर पॉलीगॉन्स है। बस क्लोज शेप होनी चाहिए, 3 से ज्यादा साइड्स होनी चाहिए, तो इन सब को हम पॉलीगॉन कहते हैं। रेगुलर में दोनों चीजें एंगल और साइड्स जो है वो आपस में लेंथ में और एंगल्स जो है मैयर में इक्वल होने चाहिए, ठीक है। इनके ये नेम भी दिए गए हैं। 5 साइडेड पॉलीगॉन को हम पेंटागॉन कहते हैं, ठीक है, जैसे आपने केमिस्ट्री वगैरह में भी पढ़ रखा है। इस तरह 6 साइडेड को हेक्सागॉन, 7 को हेप्टागॉन, 8 साइडेड को ऑक्टागॉन, 9 साइडेड को नोनेगॉन और 10 साइड को डेकागॉन, ठीक है जी। 15 साइडेड का ये पूछ रहे हैं कि क्या कहते हैं इसको, तो पेंट डेकागॉन, 15 साइडेड वाली जो है वो पेंट डेकागॉन कहलाएगी। अब ये एक मैंने ये पॉलीगॉन बनाई है जो कि ट्राइंगल है, तो इसमें इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल को समझ लेते हैं। इंटीरियर एंगल जो है वो अंदरूनी एंगल जो है हमारे पास 2 साइड्स जहाँ पे मिलती हैं उस एंगल को हम क्या कहते हैं, इंटीरियर एंगल, ठीक है। और अगर हम इसकी एक साइड को ऐसे एक्सटेंड कर दें तो जो बाहर की तरफ एंगल बनाएगी ये शेप, ये क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अब देखिए क्योंकि ये दोनों स्ट्रेट लाइन पे बन रहे एंगल, तो इन दोनों का सम क्या होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन एंगल जो है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब चलते हैं जिन फार्मूलाज पे हम आगे एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे।
सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फार्मूला हमारे पास n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री। अच्छा, पॉलीगॉन में इंटीरियर एंगल चेंज होता है हर शेप के साथ, लेकिन एक्सटीरियर एंगल जो है वो हमारा 360 डिग्री तमाम शेप्स के लिए इक्वल होता है। अब जैसे कि ट्राइंगल है तो इसमें 180 डिग्री इंटीरियर एंगल होगा, और अगर हमारे पास क्वाड्रिलेटरल शेप है जिसकी 4 साइड्स हैं तो वो कितना होगा, उसके इंटीरियर एंगल्स का सम वो 360 होगा। यानी कि अगर इसको हम 2 ट्राइंगल्स में कन्वर्ट कर लें तो 180 जो है वो 360 हो जाएगा, ठीक है। पेंटागन में आए तो इसको हम 3 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं, 1 2 3। हर ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल का सम आपको पता है 180 होता है, इन सबको ऐड करेंगे तो 540। इसी तरह से हेक्सागन का दिया हुआ है, ये देखिए 4 ट्राइंगल्स में कन्वर्ट हो गई है, और 180 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 आ जाता है। हेप्टागन को जो है इन्होंने 1 2 3 4 5 ट्राइंगल्स में कन्वर्ट किया है। हर ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल का सम 180 है, तो 180 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 900 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब है, देखिए आप यहाँ पे ये 7 साइडेड है, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये 6 साइडेड है, इसमें 4 से मल्टीप्लाई, यानी कि 2 साइड्स को लेस करके ये 5 साइडेड है, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई। तो इसी से ये जो है वो फार्मूला ड्राइव हुआ है कि n-2 जितनी भी साइड्स हैं उसको -2 से मल्टीप्लाई करके 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा फार्मूला इसी बेस पे है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने बात की थी सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। अगर हमने एक एक इंटीरियर एंगल मालूम करना हो तो हम क्या करेंगे, n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 को हम n से डिवाइड कर देंगे, यानी कि जितनी नंबर ऑफ साइड्स हैं उससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक इंटीरियर एंगल जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी। ये सम की है और ये एक इंटीरियर एंगल की है। फिर सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स जो है वो आपका 360 डिग्री होता है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये पेज 214 पे दिया हुआ है, बल्कि इन्होंने ड्राइव भी किया है। सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन जो है वो 360 डिग्री है, ठीक है। तो चाहे जो मर्जी शेप हो, इसमें पॉलीगॉन के जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं उनका सम 360 होता है, ठीक है। तो अगर आपने एक एक्सटीरियर एंगल मालूम करना हो तो जिस तरह हमने एक इंटीरियर एंगल मालूम करने के लिए उसको n से डिवाइड कर दिया था, इसी तरह सम को, इंटीरियर एंगल के सम को हमने n से डिवाइड, इसी तरह से हम एक्सटीरियर एंगल के सम को भी n से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 9.5 का, फाइंड नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। हमने नंबर ऑफ साइड्स बतानी है कि इस रेगुलर पॉलीगॉन की कितनी है। इफ ईच ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज, जब उसका एक एक्सटीरियर एंगल जो है 45 हो, नेक्स्ट में 60 है और 120 है और 40 है। तो अभी हमने ये लास्ट में फार्मूलाज पढ़े हैं, उसके मुताबिक हम इसको ड्राइव कर लेते हैं। अच्छा, आपने ये अभी लास्ट पे हमने फार्मूला पढ़ा है कि ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है 360 डिवाइडेड बाई n। अब हमने n नंबर ऑफ साइड्स मालूम करनी है, इसको हम इस साइड पे ले आएंगे और एक्सटीरियर एंगल से इसको डिवाइड कर देंगे 360 को, तो हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं जी। तो इस तरह से एक्सटीरियर सम ऑफ एंगल 360 है, पहले n से डिवाइड हो रहा था तो ईच एक्सटीरियर एंगल निकल रहा था। अब हम n को डिवाइड से इधर ले आए हैं, मल्टीप्लाई इस साइड पे, और जो एक्सटीरियर एंगल है वो इसके नीचे आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल हमारे पास 45 डिग्री है, n हमने मालूम करना है, ठीक है जी। तो n जो है हमारे पास आ जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाई ईच एक्सटीरियर एंगल हमारे पास कितना है जी, 45 डिग्री के, ठीक है जी। इनको अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो है वो 8 आ रहा है आंसर, ठीक है। सो नंबर ऑफ साइड्स जो है वो हमारे पास 8 है। पार्ट बी में हमें एक्सटीरियर एंगल 60 दिया हुआ है और हमने नंबर ऑफ साइड्स मालूम करनी है। तो फार्मूला हमारे पास है नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। बाज़ बच्चे जिन्होंने पीछे नहीं देखा वहाँ उनके लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि ये 360 जो है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स होता है। इसको अगर हम सिंगल एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर दें तो हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स जो है वो आ जाती है, ठीक है। तो n हमने मालूम करना है, 360 डिग्री सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल है। तो एक एक्सटीरियर एंगल हमारे पास 60 डिग्री है, 60 को 360 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 6। सी पार्ट में हमें एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री दिया गया है। नंबर ऑफ साइड्स हमने मालूम करनी है। फार्मूला नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू सम ऑफ एंगल एक्सटीरियर एंगल जो कि 360 है उसको हम सिंगल एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर देंगे।
एन हमने मालूम करना है, 360 डिग्री आ जाएगा उसी तरह से, और एक एक्सटीरियर एंगल इस वक्त 120 डिग्री है, तो 360 को 120 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 3। सो नंबर ऑफ साइड्स जो है वो 3 आ जाएगा हमारे पास। पार्ट 4 में डी में हमारे पास एक्सटीरियर एंगल 40 डिग्री है, नंबर ऑफ साइड्स हमने मालूम करनी है। एन इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई एक्सटर्नल एंगल, 360 को हम डिवाइड कर देंगे, एक्सटर्नल एंगल हमारा 40 डिग्री है, 0 0 से कट जाएगा, 4 9 ज़ा 36, तो ये 9 आ जाएगा हमारे पास। तो नंबर ऑफ साइड्स जो है वो 9 आ गया हमारे पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रॉ अ रेगुलर पेंटागन हुज एक्सटीरियर एंगल्स आर। एक रेगुलर पेंटागन 5 साइड वाली हमने शेप ड्रॉ करनी है जिसके एक्सटीरियर एंगल पी क्यू आर एस टी एंड ईच इंटीरियर एंगल जो है वो के है, ठीक है। व्हाट इज द मेजर ऑफ, एक तो हमने ड्रॉ करने हैं ईच इंटीरियर एंगल, फिर ईच जो है एक्सटीरियर एंगल उसका मेजर भी हमने मालूम करना है, ठीक है। तो इसको ड्रॉ करने के डिफरेंट पैटर्न्स हैं। एक तो ये तरीका है, मुझे थोड़ा सा जो इजी लगा है वो मैं आपको ड्रॉ करके समझा देता हूँ। सबसे पहले हम इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल इसके मालूम कर लेते हैं। तो हमारे पास जो पेंटागन है उसकी कितनी साइड्स होती हैं, 5 साइड्स होती हैं। ए में हमने ईच इंटीरियर एंगल मालूम करना है, बी में हमने ईच एक्सटीरियर एंगल मालूम। तो सबसे पहले हम ईच इंटीरियर एंगल मालूम कर लेते हैं। तो ईच इंटीरियर एंगल का ये फार्मूला है n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री डिवाइडेड बाई n, ठीक है। ये हमने कंसेप्ट जो हिस्सा है उसमें हमने ये एंड पे फार्मूलाज भी किए थे। n जो है वो हमारे पास 5 आ जाएगा, -2 मल्टीप्लाई बाई 180 और इस पर डिवाइड करना है नंबर ऑफ साइड से, यानी कि 5 से। तो n को अगर 2 से 5 में से 2 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। ये आ जाएगा जी 540 डिवाइडेड बाई 5, और 540 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ रहा है 108 डिग्रीज, ठीक है जी। तो ये ईच इंटीरियर एंगल जो है हमारे पास 108 डिग्री जो है इसका आंसर आ गया। अब हम एक्सटीरियर एंगल मालूम कर लेते हैं, ठीक है जी। तो ईच एक्सटीरियर एंगल मालूम करने का भी फार्मूला यही है कि आप 360 डिग्री होते हैं तमाम एक्सटीरियर एंगल्स का सम, उसको हम n से नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ईच एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। तो 360 टोटल है, एक्सटीरियर एंगल्स का सम होता है किसी भी जो है पॉलीगॉन में। n हमारे पास इस वक्त क्या है जी 5 है, तो इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जी 72 डिग्रीज, ठीक है। हर एक्सटीरियर एंगल जो है वो 72 डिग्रीज का होगा, ठीक है। वैसे भी आपको पता है इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल जो है वो स्ट्रेट लाइन एंगल होते हैं, तो 108 को 72 में ऐड करें तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 180। इस तरह आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं। ये हमारे पास आंसर है। अब हम रेगुलर पेंटागन जो है वो ड्रॉ करते हैं, ठीक है। जो आसान एक मेथड है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप एक 4 सेंटीमीटर की लाइन ले लें, 5 की भी ले सकते हैं, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ये जी 4 सेंटीमीटर की एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली और इसका नाम हमने ए और बी रख लिया, ठीक है। अब क्योंकि हम इंटीरियर एंगल निकाल चुके हैं तो हमारे पास इंटीरियर एंगल क्या आया था 108, तो हम दोनों साइड पे इंटीरियर एंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है जी। इंटीरियर एंगल जो है वो कितना है 108 डिग्री का, ठीक है। यहाँ पे आपने प्रोटेक्टर रखनी है और जिस साइड पे ज़ीरो है हमारा, ठीक है, लाइन के साथ बिल्कुल ज़ीरो इस साइड से है हमारा, तो ज़ीरो हम इधर से शुरू करेंगे, इसके दोनों तरफ आते हैं। आपने ये ख्याल रखना है कि जिस लाइन पे ये कोइंसाइड कर रहा है हमने उसके साथ ज़ीरो को शुरू करना है। तो 108 हमारे पास आ रहा है जी, यहाँ पे ये 110 है, बीच में 1516 17 ये 18, ठीक है। एक डॉट यहाँ पे लगा लेंगे। सेम इसी तरह से हम यहाँ पे भी बिल्कुल इसके ऊपर रखना है आपने, ठीक है। यहाँ से ज़ीरो स्टार्ट करेंगे अब इंटरनल वाला, ये आ जाएगा 100 110, यहाँ पे इससे 19 और ये 108, ठीक है। ये हमारे पास 108 आ गया। अब यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, कि यहाँ पे हम एक एक लाइन ऐसे रफ लगा लेते हैं, ठीक है जी। क्योंकि हमने इसकी लेंथ जो है वो सबकी बराबर रखनी है। रेगुलर में एंगल भी बराबर होते हैं और लेंथ भी जो है वो बराबर होती है। तो यहाँ पे कितनी लेंथ है हमारे पास इसके ए बी के इक्वल, हम इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। आप चाहें तो वैसे 4 सेंटीमीटर के, ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर की आ रही है, ठीक है जी। इसी तरह से अब हम यहाँ पे अगर रखेंगे
इस पॉइंट पे, तो इधर ये एक लाइन लगा लेंगे, ठीक है जी। और इसी तरह से यहाँ पे रख के आप इस साइड पे ये एक लाइन लगा लें, ठीक है जी। अब हम इन पॉइंट्स के नाम भी दे देते हैं ताकि ये हमारे पास ए बी, ये सी है, ये डी है और ये ई है, ठीक है। तो इनको अब हम लाइंस को मिला लेते हैं। सबसे पहले इसको परमानेंट कर लेते हैं, बी से सी, फिर ये आ जाएगा जी सी से डी, ठीक है जी। अब डी से ये जिस पॉइंट पे कट कर रही है ई तक, और ये वाला जो है हमारा एक रेगुलर पेंटागन की शेप जो है वो आ गई है, ठीक है। अगर आप इसका इंटीरियर एंगल मालूम करें तो हर एक जो है वो आपके पास क्या आएगा, 108 ही आएगा। हम एक और चेक कर लेते हैं। इसको बिल्कुल इसके ऊपर रखना है एग्जैक्टली, ठीक है। देखिए यहाँ से 0 है, ये 110 से थोड़ा सा इधर 108 जो है इस पे आ रहा है, और जो लाइन एक्सटेंड हो रही है, ठीक है, इसके साथ अगर हम एंगल रख के देखें तो ये इस साइड से अगर आप देखें तो ये 72 के करीब जो है वो बन रहा है, ठीक है। इस तरह से ये आप एक रेगुलर पेंटागन जो है वो बना सकते हैं। और भी बनाने के बेताशा तरीके आप नेट से देख सकते हैं। ये कदरे इजी मेथड है, इससे आप जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं इंटरनल एंगल हमारे पास सब जो है वो के है, ठीक है जी। और एक्सटर्नल एंगल का नाम जो उन्होंने दिया था पी क्यू आर एस और टी, और ये एक्सटर्नल एंगल जो है ये पी क्यू आर, यहाँ पे ये एस आ जाएगा और यहाँ पे ये टी आ जाएगा, ठीक है जी। ये हमारे एक्सटर्नल एंगल, तो इनके बेशक आप नाम लिख दें इस जगह पे जहाँ पे हमने मालूम किया ईच एक्सटर्नल एंगल, ये एक्सटर्नल एंगल जो है वो पी क्यू आर एस और टी जो है वो 72 है ईच एंगल, और इंटरनल एंगल जो के है हमारे पास वो है 108 डिग्री। अच्छा जी, ये एक और मेथड भी है, थोड़ा सा मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। इसको ड्रॉ नहीं करते, अदरवाइज एक्सरसाइज थोड़ी लंबी हो जाएगी। सबसे पहले आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, फिर इसके इक्वल जो है वो आपने ओपन करनी है, ये हमारे पास, ठीक है जी। और यहाँ पे आपने ऊपर और नीचे लाइन लगानी, बेसिकली इसका मिड पॉइंट मालूम करना है, ठीक है। ये मिड पॉइंट मालूम किया जिसने इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इसको एग्जैक्टली हाफ इसके ओपन करते हैं और यहाँ पे आप एक लाइन लगा लेते हैं, ठीक है जी, पहली लाइन। और देन उसके बाद जो है ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसका हम मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, ठीक है जी। एक इस साइड से रख के इधर, एक इस साइड से रख के इधर, और इस तरह से यहाँ पे रख के इधर, और ये मिड पॉइंट जो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। पूरा ड्रॉ नहीं करना, ये बेसिकली सेंटर है, और इससे आप फिर जो है वो सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे रख के चारों तरफ सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। जब ये सर्कल ड्रॉ हो जाता है तो तब आप यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है 4 सेंटीमीटर का, इसको ओपन करके पहले एक लाइन, फिर दूसरी लाइन उसी सर्कल के ऊपर, फिर तीसरी, और चौथा कट लगा के इस तरह से आप पेंटागन ये भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये जस्ट इसलिए आपको बताया कि वैसे इतना मुश्किल ड्रॉ करने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन आपको थोड़ा सा ओवरव्यू होना चाहिए इसका भी। मज़ीद डिटेल के लिए आप ये यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा इसके पड़े हैं सैम्पल्स, अगर आप देखना चाहें तो वहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। मैं ये मेथड इसलिए नहीं रिकमेंड कर रहा क्योंकि बाद स्टूडेंट्स के लिए ये मेथड ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। वो मेथड जो है वो निस्बतन आसान है जो मैंने आपको ड्रॉ करना बताया है। क्वेश्चन नंबर 3 में ईच इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन इज़ 5 टाइम्स द एक्सटीरियर एंगल, ठीक है जी। इंटीरियर एंगल जो है वो एक्सटीरियर एंगल का 5 टाइम। फॉर एग्जांपल अगर इंटीरियर एंगल आप x रख लें तो एक्सटीरियर एंगल जो है उसको 5x से मल्टीप्लाई करेंगे 5 टाइम्स, तो वो एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, ठीक है। ऑफ पॉलीगन, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। तो हमने क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ साइड्स मालूम करनी, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, फिर उसमें से किसी भी एक फार्मूला से, चाहे एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला लगा ले चाहे इंटीरियर एंगल का, उससे हम नंबर ऑफ साइड्स जो है वो मालूम कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन चाहिए। बेसिकली जो है वो इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल का 5 टाइम्स है, तो एक्सटीरियर एंगल हम क्या लेंगे x,
और इंटीरियर एंगल जो है वो उसका 5 टाइम्स जो है वो ले लेंगे, ठीक है जी। तो हमारा जो एक्सटीरियर एंगल है वो हम सपोज कर लेते हैं x, और इंटीरियर एंगल जो है वो इस एक्सटीरियर एंगल का 5 टाइम्स है, तो हम 5x कर लेंगे, ठीक है जी। तो अब हमारे पास जो है, आपने जैसे पढ़ रखा है कि इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल, जैसे ये देखें ये इंटीरियर एंगल है, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, एज एक्सटीरियर एंगल क्या है हमारे पास x है, इंटीरियर एंगल जो है वो 5x है, ये आ जाएगा 180 डिग्री के इक्वल, ठीक है जी। x में 5x जमा करेंगे तो ये 6x आ जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। x हमारे पास क्या है जी 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 6, x जो है हमारे पास आ जाएगा वो 30 डिग्रीज आ जाएगा, ठीक है। तो आपका जो एक्सटीरियर एंगल है वो है जी 30 डिग्री के इक्वल, और इंटीरियर एंगल 5 मल्टीप्लाई बाई 30, ये आ जाएगा 150 डिग्रीज, ठीक है जी। अब जो हमने नंबर ऑफ साइड्स मालूम करनी वो हम इस फार्मूले से भी कर सकते हैं, और क्योंकि हमारे पास इंटीरियर एंगल भी है तो हम इस फार्मूले से भी कर सकते हैं, ठीक है। जो आपको इजी लगे आप उससे साइड कर ले ड्रॉ, ये वाला आसान है तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है जी। तो n जो है नंबर ऑफ साइड्स जो है वो हम सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री, और एक हमारा एक्सटीरियर एंगल वो 30 डिग्री आया था, 0 0 से कैंसिल हो गया, 3 12 आर 16, तो नंबर ऑफ साइड्स जो हमारे पास वो 12 आ जाएंगे। तो ये नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास क्या आ जाएंगी 12 आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछ रहे हैं जी फाइंड मिनिमम इंटीरियर एंगल एंड मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल इन ऑल रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन हो उसमें आपने मिनिमम इंटीरियर एंगल और मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल जो है वो मालूम करना है, ठीक है जी। और अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए रीज़न भी आपने साथ एलेबोरेट करनी है, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, मिनिमम इंटीरियर एंगल और मैक्सिमम भी मालूम कर लेंगे, और मैक्सिमम इंटीरियर एंगल और मिनिमम एक्सटीरियर एंगल वो भी मालूम कर लेंगे। उसकी वजह यह है कि आपकी बुक में जो आंसर दिया हुआ है उसमें यहाँ पे मिनिमम इंटीरियर एंगल के साथ साथ मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल भी जो है वो मेंशन है। तो हम ये बेसिकली कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा आपने समझना है, बड़ा आसान है अगर आप इसको थोड़ा सा केयरफुली समझेंगे। सबसे पहले कंसेप्ट दोबारा रिवाइज करते हैं जिन्होंने नहीं देखा, कि सिंपल क्लोज्ड पॉलीगॉन क्या होती है, सिंपल क्लोज फिगर जिसमें कम से कम 3 साइड हो, ठीक है। तो मिनिमम 3 साइड्स जो है वो पॉसिबल है, इसके अलावा जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो 3 साइड की पॉलीगॉन में इंटीरियर एंगल क्या होगा, तो ये मिनिमम 3 साइड वाली पॉलीगॉन है, ठीक है। तो अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल हो तो आप जानते हैं कि इसका हर एक एंगल 60 डिग्री का होगा, ठीक है। ये तो वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन हम इसको फार्मूला से भी प्रूव करें। अगर ये 60 डिग्री है तो इसका करस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 120, क्योंकि ये 180 है, ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट है, अब हम इसको फार्मूले से भी कर लेते हैं, ठीक है जी। तो क्वेश्चन 4 में आप मिनिमम साइड्स जो है वो हमारे पास 3 अवेलेबल हैं, तो हम जो है वो ईच इंटीरियर एंगल जो है वो मालूम कर लेते हैं इस केस में। तो ये हमारे पास जो फार्मूला है ईच इंटीरियर एंगल का, n हमारे पास क्या है जी सर 3 - 2, और ये है जी 180 डिग्री से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम नंबर ऑफ साइड 3 से डिवाइड करें। 3 - 2 क्या आ जाएगा जी 1 आ जाएगा, 1 को 180 से मल्टीप्लाई करें तो 180 रहेगा, इसको 3 से डिवाइड कर दें, 3 6 आर 18, 3 0 आर 0। तो ये मिनिमम जो हमारा इंटीरियर एंगल पॉसिबल है वो 60 डिग्री, सॉरी मिनिमम इंटीरियर एंगल जो है वो 60 डिग्री पॉसिबल है, ठीक है। तो अब मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल क्या होगा वो भी हम इसी फार्मूले से, क्योंकि अगर ये मिनिमम है तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा वो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, ठीक है जी। तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल क्या आ जाएगा हमारे पास 360 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स के हमारे पास 3 12 आर 16, 3 0 आर 0, तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल जो है वो 120 डिग्री आ जाएगा। तो इसकी रीज़न आप बेशक इस तरह लिख दें, एज पॉलीगॉन हैज़ एटलीस्ट 3 साइड्स, ठीक है। मिनिमम जो है वो 3 साइड्स होनी चाहिए, i.e. जो कि ट्राइंगल है, यानी कि इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तो आप चाहे इक्विलैटरल का वैसे कर लें, इंटीरियर एंगल 60 डिग्री है और एक्सटीरियर एंगल जो है इसका करस्पॉन्डिंग वो 120 होगा, ठीक है। तो ये तो हमारा आ गया जी इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, और आपने ये रीज़न भी लिखनी है कि मिनिमम जो है वो एटलीस्ट 3 साइड्स वाली पॉलीगॉन होती है, ठीक है। ये आप रीज़न दे देंगे, एज पॉलीगॉन मस्ट हैव मिनिमम 3 साइड्स, ठीक है जी। ये तो आ गया जी आपके पास
मिनिमम इंटीरियर एंगल 60 डिग्री होगा, और अगर वो मैक्सिमम ही पूछ रहे हैं तो वो 120, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री होगा। ठीक है जी। अब चलते हैं मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल क्या पॉसिबल हो सकता है और मिनिमम इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल जो है वो क्या पॉसिबल है। ठीक है जी, ये पहला आपके बुक पे जो आंसर दिया वो पेज मैंने निकाल लिया। मिनिमम इंटीरियर एंगल 60 डिग्री ये हम निकाल चुके हैं, इसके साथ हमने बल्कि मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल भी निकाल दिया। अब वो कह रहे हैं जी मैक्सिमम एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल जो है वो 179.99999 चलता जाएगा लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, इसकी वजह क्या लिख रहे हैं जी, इफ मैक्सिमम इंटीरियर एंगल 180 होता है तो एडजेसेंट साइड्स क्या हो जाएंगी पॉलीगॉन की, वो कोलिनियर बन जाएंगी। ठीक है, तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल आपके पास है जी 179.9999, अगर ये चलता जा रहा है डिग्री। ठीक है, क्योंकि अगर आप 180 करते हैं तो 180 डिग्री क्या होता है जी, ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है, फिर ये कोलिनियर हो जाएगी, यानी कि एक लाइन में हो जाएंगे। ठीक है, जबकि हम जो है वो क्लोज शेप, इसके साथ अब तीसरी कोई भी लाइन ऐसी स्ट्रेट जो है वो मिले पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो जबकि अगर थोड़ा सा भी इसमें हल्का सा भी ये कम होगा तो ये तीसरी साइड आके इससे मिल जाएगी, जो कि एक पॉलीगॉन की शेप बना देगा। ठीक है, तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल जो है वो बेसिकली लेस देन 180 डिग्री, और बेशक वो 179.99 डिग्री तक चला जाए। ठीक है, तो अब इससे मिनिमम एक्सटीरियर एंगल क्या निकल सकता है। ठीक है जी, ये हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल 180 डिग्री होते हैं, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन बनते हैं। तो ये अगर 179.99 डिग्री प्लस ये हमें मालूम नहीं, इसको हम एक्स रख लेते हैं 180 डिग्री। एक्स को इधर रहने दें, 180 में से ये 179.99 अगर हम माइनस कर दें तो ये 0.00001 तक जा सकता है। ठीक है, इस तरह वो चलता रहेगा बेशक। तो ये जो है आपके पास मिनिमम एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस हैं, और साथ आपने रीज़न मेंशन करनी है कि अगर जो है वो एक्सटीरियर एंगल 180 डिग्री का इंटीरियर एंगल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो आपका कोलिनियर हो जाएगी एडजेसेंट साइड्स। अच्छा, एक चीज़ जो यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि जैसे कि अभी यहाँ पे बात हुई है मैक्सिमम इंटीरियर एंगल की 179.999। ठीक है, तो बाद स्टूडेंट्स के माइंड में ये होगा, या शायद एक्सप्लेन करते हो, मैं भी ट्राइंगल वाला एक्सप्लेन कर गया। ये जो मैक्सिमम इंटीरियर एंगल है ये ट्राइंगल पे नहीं, बल्कि इसमें जो है वो जो जो साइड्स बढ़ती जाती हैं वैसे ही इंटरनल इंटीरियर एंगल बढ़ता जाता है। इसकी मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ। देखिए, ट्राइंगल में जो है वो सारी साइड्स जो है वो टोटल एंगल 180 का होता है, यानी कि तमाम साइड्स जो है वो 60 60 60 रेगुलर। ठीक है, 60 डिग्री। और रेक्टेंगल में ये 180 180, यानी कि हर एक एंगल 90 का, पहले 60 था अब 90 हो गया। इसी तरह से अगर पेंटागन में आए तो ये 540 के तमाम एंगल, यानी कि 108 का, हमने पेंटागन बनाई भी है पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 में जो जो ये साइड्स बढ़ रही हैं वैसे ही इंटीरियर एंगल बढ़ रहा है और एक्सटीरियर एंगल कम होता जा रहा है। ठीक है, तो ये जो 179.999 वाली पॉसिबिलिटी है ना, ये कोई 1000 या 2000 या इससे भी ज़्यादा साइड्स वाली जो है वो उसमें पॉसिबल है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। इसमें पूछ रहे हैं जी, फाइंड द एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। एक्सटीरियर एंगल्स हमने मालूम करना है रेगुलर पॉलीगॉन में, जिसकी आगे 4 पार्ट्स दिए, आई थिंक 4 या 5 पार्ट्स दिए हुए हैं। तो पहला पार्ट में जो है वो हमें बता रहे हैं कि 5 साइड्स हैं, तो हम फार्मूला यूज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब हमारे पास ईच एक्सटीरियर एंगल या एक एक्सटीरियर एंगल मालूम करना है, तो सम ऑफ एंगल्स को नंबर ऑफ साइड्स पे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो 360 डिग्री टोटल एंगल है जी, एक्सटीरियर एंगल का सम, और नंबर ऑफ साइड्स n जो है हमारे पास 5 है। अब इनको इस पर डिवाइड कर लेते हैं, तो ये बन रहा है जी 72 डिग्री। ठीक है, ये क्योंकि 5 साइड वाली पेंटागन है, आपने क्वेश्चन 2 में ड्रॉ भी किया है, तो उसमें आपको याद होगा कि एक्सटीरियर एंगल जो है वो 72 डिग्री था। ठीक है जी, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल 72 डिग्री जो है वो आंसर आ गया। बी पार्ट में हमें 9 साइड्स दी गई हैं, और वही एक्सटीरियर एंगल को मैंने यहाँ पे थीटा लिख लिया। ठीक है, अगर आप सॉल्व कर रहे होंगे तो आपने ये एक्सटीरियर एंगल ही लिखना है, फार्मूला इसी तरह से लिखना है। ठीक है, इसको मैं इस तरह लिख लेता हूँ, थीटा यानी कि एक्सटीरियर एंगल हमारा है जी 360 डिग्री डिवाइडेड बाई n। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम 360 को 9 से डिवाइड कर देंगे,
तो हमारे पास जो थीटा आ जाएगा ये 40 डिग्रीज आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये एक्सटीरियर एंगल 40 डिग्री जो है हमारा आंसर आ गया। पार्ट सी में हमें 15 साइड्स दी गई हैं और हमने एक्सटीरियर एंगल मालूम करना है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ आप नोट करेंगे, जो जो साइड्स बढ़ती जाएंगी एक्सटीरियर एंगल जो है वो कम होता जाएगा, ठीक है। जैसा कि हमने क्वेश्चन 4 में कंसेप्ट सीखा कि इंटीरियर एंगल बढ़ता जाता है और एक्सटीरियर एंगल कम होता जाता है। तो यहाँ पे 360 डिग्री को हम डिवाइड करेंगे 15 से, तो ये हमारे पास आ रहा है जी 24 डिग्रीज, ठीक है। तो ये एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्रीज आंसर आ गया। पार्ट डी में हमें 20 साइड्स दी गई हैं, ठीक है, और हमसे एक्सटीरियर एंगल की डिमांड है। तो हम सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 को अगर हम साइड्स पे डिवाइड कर दें, नंबर ऑफ साइड्स जो कि 20 है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 18 डिग्री, ठीक है। देखें जो जो साइड्स बढ़ रही हैं वैसे ही एक्सटीरियर एंगल जो है वो कम होता जाता है, ठीक है, इंटीरियर एंगल बढ़ता जाता है, ठीक है। तो ये एक्सटीरियर एंगल 18 डिग्री आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है द रेशियो बिटवीन द एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज 1:2, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल पहले लिखा है तो हम जो है वो 1 को इधर 1 जो है पहले लिखा है तो एक्सटीरियर एंगल हमारा 1 है, और इंटीरियर एंगल बाद में लिखा है और इधर रेशियो के बाद 2 लिखा है, तो इंटीरियर एंगल की रेशियो जो है वो 2 कंसिडर करेंगे, ठीक है। पहले ये रेशियोज बना लेते हैं। अच्छा जी, ये एक्सटीरियर एंगल और रेशियो इंटीरियर एंगल जिस तरतीब से उन्होंने बताया, तो यहाँ पे इसी तरतीब से आप लिख लें 1:2, ठीक है। अब इसको हम सपोज कर लेते हैं x के इक्वल या y के इक्वल, ठीक है, ताकि हम जो है इसको इक्वेशन को सॉल्व कर सकें, ठीक है जी। ईच इंटीरियर एंगल जो है वो 1 है, तो 1 के साथ x लिख लेते हैं, x सपोज कर लेते हैं, x के साथ 1 जो है वो लिखें या ना लिखें, अंडरस्टूड है कि 1 है। और इस तरह से इंटीरियर एंगल जो है वो हमने इसका जो है वो 2 गुना है, तो हम ये 2x कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है जी। तो ये इंटीरियर एंगल आ गया, ये एक्सटीरियर एंगल आ गया। अब आपने पीछे कंसेप्ट में पढ़ा है कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम जो है वो 180 होता है, ठीक है जी। ये जिन बच्चों ने पीछे कंसेप्ट नहीं देखा उनके लिए मैं थोड़ा सा ये रिकैप कर दूं कि इंटीरियर एंगल अगर 60 है, एक्सटीरियर एंगल 120 है, दोनों का सम मिला के क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल 180 होता है। तो इससे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, ये चीज़ भी हम पढ़ लेते हैं कि अब हमने मालूम क्या करना है, जब हमने रेशो लिख लिए, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, तो यानी कि आप x मालूम करेंगे तो आपके पास एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। फिर मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, अगर इंटीरियर एंगल मालूम करना है तो हम जो है वो 2x की वैल्यू निकालेंगे तो इंटीरियर एंगल आ जाएगा। उसके बाद हमने साइड्स भी बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए पार्ट सॉल्व करते हैं, एक्सटीरियर एंगल। अच्छा जी, ये पार्ट के लिए हमने लिख लिया एज एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल ये 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं। एक्सटीरियर एंगल हमारे पास इस वक्त x है, इंटीरियर एंगल 2x है, ये आ जाएगा इक्वल 180 डिग्री के। x में 2x जमा करें तो ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है जी। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है तो x को इधर ही रहने दें, 180 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री, ठीक है जी। तो एक्सटीरियर एंगल जो है एक्स जो है हमारा वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर है, तो ईच एक्सटीरियर एंगल जो है वो 60 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल जो है वो 60 डिग्री के इक्वल आ गया, ठीक है। ये हमारा पहला ये पार्ट का आंसर आ गया। तो इंटीरियर एंगल हमने क्या सपोज किया था जी, वो 2x हमारे पास था, तो 2 इसी तरह से लिख लेते हैं। x की वैल्यू अभी हमने निकाली है वो 30 डिग्रीज है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 30 डिग्रीज क्या आ जाएगा, सॉरी x की वैल्यू हमने अभी 60 निकाली है, ठीक है जी। x की वैल्यू 60 आई है, 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 120 आ जाएगा, ठीक है जी, 120 डिग्री, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल हमारे पास क्या आ गया जी, 120 डिग्री, ठीक है जी। ये इंटीरियर एंगल का आंसर आ गया कि ये 120 डिग्रीज है। अब हम मूव करते हैं तीसरे पार्ट की तरफ जिसमें कि हमने साइड्स मालूम करनी, ठीक है। तो साइड्स के लिए आप इंटीरियर एंगल का फार्मूला भी यूज कर सकते हैं और एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास इंटीरियर एंगल भी का फार्मूला भी मौजूद है, ये हमारे पास मौजूद है, और एक्सटीरियर एंगल भी मौजूद है, तो उसका फार्मूला भी आप यूज़ करके साइड्स मालूम कर सकते हैं, ठीक है। जो आपको आसान लगे, ज़्यादा इजी जो एक्सटीरियर एंगल वाला है तो हम वही यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अदरवाइज इससे भी आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे पहले n नीचे लिखा हुआ था, अब हमने n मालूम करना है, n को हम इस साइड पे ले आएंगे, एक्सटीरियर एंगल को नीचे ले आएंगे, ठीक है। तो n हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ साइड 360 डिवाइडेड बाई एक्सटीरियर एंगल जो है हमारे पास वो कितना आया था, 60 डिग्री। 0 0 से कैंसिल, 6
6 आर 36। ठीक है जी, ठीक है जी। तो नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास कितनी आ गई जी? वो 6 आ गई। तो नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास 6 आ गई हैं और ये शेप कौन सी है जी? हेक्सागॉन। क्वेश्चन नंबर 7 है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन? क्या ये पॉसिबल है कि एक रेगुलर पॉलीगॉन बने? ईच ऑफ हुज एक्सटीरियर एंगल इज 50, जिसका हर एक एक्सटीरियर एंगल जो है 50 डिग्री। गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। अगर आपका आंसर हाँ में है या नहीं में है, यस या नो है, तो आपने उसके साथ रीजन भी मेंशन करनी है। ठीक है, तो पहले तो हम मालूम कर लेते हैं इस एक्सटीरियर एंगल से पॉलीगॉन ये कितने साइड्स वाली पॉलीगॉन है। ठीक है, तो साइड्स के बाद हम उसको डिसाइड कर सकेंगे कि ये पॉसिबल है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है जी 50 डिग्री और रेगुलर पॉलीगॉन है या नहीं ये हमने मालूम करना है। एक्सटीरियर एंगल वाला फार्मूला यही जो ऊपर हमने यूज़ किया है पार्ट सी में क्वेश्चन 6 के, यही फार्मूला हम यूज़ करेंगे और नंबर ऑफ साइड्स इसकी पहले मालूम कर लेते हैं। ठीक है जी, अब इस फार्मूला में वैल्यूज पुट कर लेते हैं। एन हम मालूम कर रहे हैं 360 डिग्री सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स होता है और इस वक्त जो एक्सटीरियर एंगल हमें दिया है वो 50 डिग्री। 0 0 से कट जाएगा। इसको अगर हम कटिंग करें तो ये आ रहा है जी 7.2। ठीक है जी, तो हमने जितनी भी पॉलीगॉन्स पढ़ी हैं उसमें जो है वो डेसिमल में कोई भी साइड हमारे पास नहीं गिवन थी। ठीक है जी, ये हमें देखें दिया हुआ है 5 साइड वाली, 6 साइड वाली, 7 साइड वाली, 8 साइड, पॉइंट्स या डेसिमल वाली कोई भी पॉलीगॉन नहीं दी। ठीक है, तो ये जो है ये रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है। इस तरह से आपने स्टेटमेंट की सूरत में आपने जो है अपना एक रीज़न दे देना है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आप रीज़न दें सपोर्ट करने के लिए अपने आंसर को। एज नंबर ऑफ साइड्स कैन नेवर बी इन डेसिमल सो इट इज़ नॉट अ रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है जी, ये मेन बात कि डेसिमल में नहीं होनी चाहिए, ये मेन रीज़न है आपकी, और ये एक रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, नेम द पॉलीगॉन हुज सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। हमने उस पॉलीगॉन का नेम बताना है जिसमें इंटीरियर एंगल का सम इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल आएगा। ठीक है जी, अच्छा जी, हमने शुरू में कंसेप्ट में पढ़ा था कि इंटीरियर एंगल को एक्सटीरियर एंगल में जमा करें तो 180 है। तो हम इसकी मदद से जो है ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि कौन सी ऐसी जो है वो पॉलीगॉन है जिसके इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल सेम है। अब इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल सेम है तो दोनों को हम एक्स एक्स कंसिडर कर लेंगे और फिर इस फार्मूला में पुट करके ड्राइव कर लेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप सपोज कर लेंगे कि इंटीरियर एंगल एक्स है और एक्सटीरियर एंगल भी क्योंकि बराबर है तो एक्सटीरियर एंगल भी एक्स है। ठीक है, अब हम फार्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे। आप चाहे तो पहले पूरी वर्डिंग लिख लें, इंटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल हमेशा 180 डिग्री के होता है। ठीक है, यहाँ पे बेशक एज लिख लें। अब हम x में x ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा जी, 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x को इधर रहने दें, 2 इस x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 2 9s are 18, 2 0s are 0। तो आपका इंटीरियर एंगल भी 90 डिग्री होगा और एक्सटीरियर एंगल भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो आपका इंटीरियर एंगल स्लैश एक्सटीरियर एंगल क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। अब हम यहाँ से इसकी नंबर ऑफ साइड्स मालूम कर लें। तो साइड्स मालूम करने के लिए ऊपर जो हमने फार्मूला यूज़ किया था यही वाला आप यूज़ कर लें, चाहे एक्सटीरियर में पुट कर लें, इंटीरियर में भी पुट कर सकते हैं। अभी हम इंटीरियर में पुट करते हैं ताकि आपको वो प्रैक्टिस भी हो जाए। ये मैंने इंटीरियर एंगल का फार्मूला लिख लिया है। एन इधर होता है, एन को इधर ले और इंटीरियर एंगल को यहाँ पे आए, एन माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री डिवाइडेड बाई इंटीरियर एंगल। अब ये इंटीरियर एंगल इससे कटिंग हो जाएगी तो ये हो जाएगा 2, 2 इस n से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, 2 इस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो -4, और यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, n। ठीक है, इस n को हम इस साइड पे ले आते हैं, 2n, ये n इधर प्लस का, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का n हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये n है, और ये 4 इधर माइनस का इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, प्लस का। तो 2n में से n गया तो n आ गया, n जो है हमारा वो 4 है। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा मुश्किल है, इतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन मैंने आपको ये वाले इस मेथड से भी सॉल्व कर दिया। तो नंबर ऑफ साइड्स जो हैं वो 4 साइड्स वाले जो है वो उसमें इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल हमेशा सेम होगा। तो इस 4 साइड्स वाले को हम क्या बोलते हैं, तो ऐसी पॉलीगॉन जिसकी 4 साइड्स हों उसको हम क्वाड्रिलेटरल 4 साइड्स वाली पॉलीगॉन बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें हमेशा इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल जो है वो हमारे पास सेम आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन
अगर किसी रेगुलर पॉलीगॉन के तमाम इंटीरियर एंगल्स को आपस में ऐड कर लें, सम कर लें, इज 4 टाइम्स, 4 गुना है ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है, सम ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल आपको पता है फिक्स होता है, ये 360 डिग्री होता है, तो इट्स 360 डिग्री का 4 टाइम्स, यानी कि इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो तब जो है वो एक्सटीरियर एंगल का सम जो है वो इक्वल आता है, ठीक है। आइडेंटिफाई द पॉलीगॉन, पॉलीगॉन जो है वो कौन सी है, पहले हम उसकी नंबर ऑफ साइड्स मालूम करेंगे तो तब हम बता सकेंगे कौन सी पॉलीगॉन है, ठीक है। यहाँ पे आपने अब ये पढ़ रखा है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, n माइनस टू मल्टीप्लाई बाई 180, और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ये फिक्स होता है 360 डिग्री, ठीक है जी। तो ये हम लिख लेते हैं पहले। अच्छा जी, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का क्या फार्मूला है हमारे पास, n माइनस टू, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 180 के साथ, ठीक है जी। ये वाला जो है फार्मूला हमारे पास है, और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितने के इक्वल होता है, ये जी 360 डिग्री हमेशा फिक्स होता है, ठीक है। अब हम लिख लेते हैं कि ये जो सम है ये इसका 4 टाइम्स है, तो एज पर कंडीशन लिख लेते हैं। एज पर कंडीशन जो है सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो है वो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का 4 टाइम है, तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है जी। तो अब मेरे ख्याल से ये आपके लिए आसान हो गया। अब यहाँ पे हमने ऊपर जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल लिखा है वो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। इंटीरियर एंगल का सम होता है जी n माइनस टू मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री, और ये 4 टाइम्स जो है वो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना है जी 360 डिग्री की, ठीक है। इनको अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाई 360 डिग्रीज। इस 180 को हम इधर ले आते हैं, ठीक है, सिंपल हो जाएगा, कैलकुलेटर इतना यूज़ करना ही नहीं पड़ेगा। n माइनस टू इसी तरह रहने देते हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड पे आके डिवाइड हो गया, 0 0 से कैंसिल, 18 2 जार 36, तो n माइनस टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 2 जार 8, ठीक है जी। अब n में से हम जो है वो 2 माइनस हो रहा है, इस साइड पे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो n जो है वो 8 प्लस 2 क्या आ जाएगा, 10 साइड। तो नंबर ऑफ साइड्स जो है वो हमारे पास क्या आ जाएंगी, वो 10 आ जाएगी। 10 साइड वाली जो है वो पॉलीगॉन कौन सी होती है, डेकागॉन। तो नंबर ऑफ साइड्स जो आ गई वो 10, और नेम ऑफ पॉलीगॉन क्या आ जाएगा, डेकागॉन, ठीक है जी। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में एन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन हमें गिवन है जी 12 डिग्री, ठीक है। व्हाट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, तो हमने सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो है वो मालूम करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, और हमें पता है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 होता है। 360 से इस 12 को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स आ जाएगा। जब नंबर ऑफ साइड्स आ जाएगा तो हम सम ऑफ इंटीरियर एंगल वाले फार्मूले में उस वैल्यू को पुट कर लेंगे। ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स वाला फार्मूला n माइनस टू मल्टीप्लाई बाई 180, तो हमें n जो है इसमें रिक्वायर्ड है, तो n जो है वो 360 को एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ साइड्स हमें मालूम हो जाएंगे। सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं। एक्सटीरियर एंगल हमारे पास 12 डिग्रीज है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो है वो हमने मालूम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल के फार्मूले से नंबर ऑफ साइड्स मालूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई एक्सटीरियर एंगल, n जो है हमने मालूम करना है, 360 को हम 12 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, जो एक्सटीरियर एंगल है। 12 3 आर 36, 12 जीरोज आर 0, तो नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास क्या आ गया जी 30, ठीक है। अब ये आ गया तो हम सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला लिखते हैं और उसमें ये n की वैल्यू भी पुट कर लेते हैं। ये हमने सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फार्मूला लिख लिया, ठीक है। n हमारे पास क्या है, अभी हमने ड्राइव किया जी 30 माइनस टू मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री, ठीक है। तो 30 में से 2 को माइनस करें 28 आ जाएगा, 28 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री, 28 से ये मल्टीप्लाई होगा तो ये आ रहा है जी 5040 डिग्रीज। तो ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स आ गया जो कि हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रूव दैट ईच इंटीरियर एंगल एंड इट्स क्रॉसपॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। इंटीरियर एंगल और क्रॉसपॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल से क्या मुराद होता है, क्रॉसपॉन्डिंग से मुराद जो उसका एडजेसेंट साथ है, यानी कि इसका इंटीरियर एंगल का क्रॉसपॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल ये है, इस इंटीरियर एंगल का क्रॉसपॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल इसके साथ हम अगर एक्सटेंड करेंगे तो वो बनेगा, ठीक है।
करॉस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल इन एनी पॉलीगॉन आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री से क्या मुराद होते हैं? सप्लीमेंट्री से मुराद के दोनों एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे सम ऑफ इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स 180 वाला फार्मूला यूज करेंगे और साथ ही साथ इसमें जो है वो ईच इंटीरियर एंगल और ईच एक्सटीरियर एंगल वाला फार्मूला पुट करेंगे। क्वेश्चन 12 का डाटा कुछ इस तरह से है कि करॉस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल प्लस करॉस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल जो है वो उसका सम जो है वो सप्लीमेंट्री होता है, यानी कि 180 डिग्री होता है। तो सबसे पहले ईच इंटीरियर एंगल और ईच एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला हमारे पास क्या अवेलेबल है वो लिख लेते हैं। ठीक है जी, ये अगर आपने एक इंटीरियर एंगल मालूम करना है तो उसका फार्मूला ये है आपके पास कि n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइडेड बाई n, और अगर आपने एक एक्सटीरियर एंगल मालूम करना है तो 360 को हम n से डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ साइड से। ठीक है, अब कंडीशन में क्या है कि इन दोनों को जो है ये दोनों करॉस्पॉन्डिंग अगर एंगल्स हैं तो इन दोनों का सम जो है वो सप्लीमेंट्री यानी कि 180 डिग्री के होता है। ठीक है जी, यहाँ पे आप ऐसे लिख लेंगे एज पर कंडीशन गिवन ईच इंटीरियर एंगल प्लस करॉस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल जो है वो 180 डिग्री होता है। अब ईच इंटीरियर एंगल का फार्मूला आप लिख लें n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री डिवाइडेड बाई n। ठीक है जी, और ईच एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला 360 डिग्री प्लस n डिवाइडेड बाई n, प्लस आ जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाई n, ये होता है जी 180 डिग्री के इक्वल। अब हमने ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इधर दोनों के डिनोमिनेटर यानी कि नीचे जो है डिवाइड में n है तो हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा जी n। एलसीएम जब दोनों का सेम है और यहाँ पे भी सेम है तो ऊपर सेम वैल्यू आ जाएगी n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री प्लस 360 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब इस 180 ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों के साथ, बारी बारी मल्टीप्लाई होगा, 180 n के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 180 n आ जाएगा, और 180 इस 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस 360 डिग्रीज हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये वाला 360 डिग्री डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये प्लस का 360 डिग्री माइनस के 360 डिग्री के साथ कैंसिल हो जाएगा या माइनस होके 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा 180 डिग्री n ओवर n इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये n भी n के साथ कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ गया हमारे पास 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। इस तरह हम कह सकते हैं कि ये चीज़ प्रूव हो गई है। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, हेंस प्रूव हो गया। क्या चीज़ प्रूव हो गई? यहीं से ही आप स्टेटमेंट उठा के लिख दें दैट ईच इंटीरियर एंगल एंड इट्स करॉस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, बस ये लिख, तो बस ये आपने लिख देना है वही स्टेटमेंट उठा के कि ईच इंटीरियर एंगल एंड करॉस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इन अ रेगुलर पॉलीगॉन व्हेन मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 72 डिग्री। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ऊपर आप ये बार बार कर चुके हैं कि 360 डिग्री को ईच एक्सटीरियर एंगल 372 या जो भी नंबर दिया उससे डिवाइड करें तो हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स आ जाएगी। अच्छा जी, n हमने मालूम करना है, नंबर ऑफ साइड्स एक्सटीरियर एंगल हमें गिवन है 72, और उसके बाद फार्मूला आ गया हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स होती हैं इक्वल 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल एंगल। एन इसी तरह से लिख लें 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 72। ठीक है जी, तो अब हमारे पास जो है इनको डिवाइड करके क्या आ रहा है जी 5 डिग्रीज। ये हमने 5 साइड्स आ रही। ठीक है, ये हमने पेंटागन क्वेश्चन नंबर 2 में आई थिंक ड्रॉ भी की है, वहाँ पे ये एक्सटीरियर एंगल जो है वो 72 था। तो नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास क्या आ गए जी 5। ठीक है जी, तो नंबर ऑफ साइड्स जो है वो 5 आ गई, तो ये एक रेगुलर पेंटागन बन गई। क्वेश्चन 13 की जानिब बढ़ते हैं। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन आर, अब यहाँ पे हमें दे दिया कि एन जो है वो 5 है, वो है हमारे पास y प्लस 5 डिग्री, 2y प्लस 3 डिग्री, 3y प्लस 2 डिग्री, 4y प्लस 1 डिग्री एंड 5y प्लस 4 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ठीक है, बिल तरतीब, यानी कि ये सारे एंगल्स हमें दे दिए गए एक्सटीरियर एंगल। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, हमने हर एक एंगल का मेजर बताना है। ठीक है, तो इसमें हमें बेसिकली क्या मालूम करना पड़ेगा, पहले हम y की वैल्यू मालूम कर लेंगे, उसके बाद हम जो है हर एक एंगल की वैल्यू बता सकते हैं। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में ये देख लें कि ये तमाम जो एंगल्स दिए गए हमें
ये तमाम के तमाम क्या है जी, ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। तो ये 5 है, इन पांचों को अगर हम प्लस करते हैं तो आपको पता है कि एक्सटीरियर एंगल का सम जो है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है जी। ठीक है जी, ये हमने लिख लिया जी कि एक्सटीरियर एंगल्स का मैयर हमने मालूम करना है, ठीक है जी, पेंटागन का, और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स जो है वो कितना होता है 360 डिग्री। तो अब हमें जितने भी एंगल दिए हैं उनको हम प्लस करके लिख लेते हैं और उनके सामने जो है वो 360 डिग्री लिख लेते हैं। ठीक है जी, ये हमने तमाम एंगल्स जो है वो आपने बस ये केयरफुली लिखना है, y प्लस 5 डिग्री और इस तरह से बाकी तमाम एंगल्स को प्लस करके लिख लिया, क्योंकि इनका सम 360 डिग्री की इक्वल होता है। अब ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं और y वालों को इकट्ठा कर लेते हैं। ये आ जाएगा जी y प्लस 5 प्लस 2y प्लस 3 प्लस 3y प्लस 2 प्लस 4y प्लस 1 प्लस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब y वाली वैल्यूज को आपने इकट्ठा कर लेना है। y आ गया जी सबसे पहले, फिर आ गया जी 2y, फिर आ गया जी 3y, फिर आ गया जी 4y, ये साथ साथ टिक करें ताकि कोई रह ना जाए, फिर आ जाएगा 5y। ठीक है, और ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं हमारे पास इनको भी हम इकट्ठा करके लिख लेते हैं। 5 प्लस 3, इनको मैं यहीं पे ऐड करूँ, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 3 2 10, 10 में 1 ऐड करेंगे 11, 11 में 4 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा जी 15। ठीक है, और इधर आ जाएगा 360 डिग्री। ठीक है जी, अब 15 को उधर ले जाके हम माइनस कर देते हैं 360 डिग्री में से। ठीक है, और क्योंकि ये डिग्री में से निकला तो इन सब के ऊपर डिग्री है। अब यहाँ पे y में 2y ऐड करें 3y, 3 में 3 6, 6 में 4 10, 10 में 5 15y, तो ये भी सम 15y बन रहा है। ठीक है, 360 में से 15 माइनस करें तो ये आ जाएगा 345 डिग्रीज। y को इधर रहने देते हैं, 15 इधर मल्टीप्लाई और इस साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा 15 डिग्री। तो y की वैल्यू जो हमारे पास वो क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू 23 आ जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि हमने हर एंगल का मैयर देना है अलग अलग, तो हम पहले ये सारी वैल्यूज लिख लेते हैं, फिर उसमें y की वैल्यू 23 रिप्लेस करते जाएंगे। ठीक है जी, अब हमने मैयर ऑफ एक्सटीरियर एंगल देना है हर एक का जो आंसर है, तो y की वैल्यू हम पुट करते जाएंगे। y आया हमारे पास 23 प्लस 5, 23 में 5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा जी 28। ठीक है, इस तरह से 2 और y जो है वो 23 प्लस 3, 2 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 46, 46 में 3 ऐड करेंगे तो 49 डिग्रीज ऊपर डालते जाएं। ठीक है, क्योंकि ये एंगल है 3 इसमें हर एक में बेसिकली डिग्री था, इसलिए आपने जो है वो फाइनल आंसर में डिग्री डाली। 3y प्लस 2 जो है 3 और y 23 हो जाएगा, प्लस 2, 3 को 23 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 69, 69 में 1 ऐड करते हैं तो 71 डिग्री। ठीक है जी, 4 y की जगह 23 प्लस 1, 23 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये मेरा ख्याल से बन रहा है 92, 92 में 1 ऐड करते हैं तो ये 93 डिग्री आ जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 5y 23 प्लस हमारे पास क्या है जी 4, 5 को 23 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 115 बन रहा है, उसमें 4 ऐड करेंगे तो 119 डिग्री। ठीक, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप इनको ऐड भी कर सकते हैं, इनको आप ऐड करेंगे तो आपका जो आंसर है वो 360 डिग्री आएगा। ठीक है, ये तमाम हमारे आंसर है। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, अ कन्वेक्स पॉलीगॉन हैज 14 डायगोनल्स। ठीक है, अब ये हमें डायगोनल्स दिए गए और इसके बारे में हमने अभी तक नहीं पढ़ा। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन जो है हमने मालूम करनी है। ठीक है जी, इसका फार्मूला पेज 214 पे दिया है, द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ पॉलीगॉन विद n साइड आर n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, डायगोनल कैसे बोलते हैं ये मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपने प्रीवियस एक्सरसाइजेज में किया है, हमने ख़ास तौर पे चैप्टर 7 में, कि ऐसे जो है वो एक एंड से दूसरे एंड तक क्रॉस जो इक्वली इसको डिवाइड करता है उसको हम डायगोनल बोलते हैं, या इधर से इधर लाइन लगाए तो इसको हम डायगोनल बोलते हैं। अब फार्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं, इसको मालूम कर लेते हैं। नंबर ऑफ डायगोनल्स जो है वो हमारे पास 14 है,
n की वैल्यू हमने नंबर ऑफ साइड्स जो है वो मालूम करनी है, ठीक है। तो नंबर ऑफ डायगनल्स जो है उसका फार्मूला हमने अभी पढ़ा था, इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। नंबर ऑफ डायगनल्स की वैल्यू हमें मालूम है, वो 14 है, ठीक है जी। इज इक्वल टू, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आ गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। n से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो n का स्क्वायर माइनस 3n, ठीक है जी। अब 14 2s आर 28, n स्क्वायर माइनस 3n, ठीक है जी। इस 28 को हम उस साइड पे ले जाते हैं तो n स्क्वायर माइनस 3n, ये 28 इस साइड पे आएगा तो माइनस 28 हो जाएगा। ज़ीरो इस साइड पे लगा लें या इधर लगा लें, ठीक है। सारी इक्वेशन जो है दोनों की जगह चेंज होगी, ठीक है। बहुत स्टूडेंट्स को शायद समझ में ना आए तो मैं एक्सप्लेन कर दूं। ये बेसिकली ज़ीरो इस साइड पे था, ठीक है। अब ये तमाम जो है पूरे का पूरा अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें तो फिर साइन चेंज नहीं होते, ठीक है। या मैं ऐसे ही कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। इधर ज़ीरो रह जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में हम सारे का सारा इधर शिफ्ट कर लेते हैं। माइनस 28 इज इक्वल टू 0। अब मेरे ख्याल से शायद बेहतर होगा, बहुत स्टूडेंट्स थोड़ा सा इस चीज़ को करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें तो हम मिड टर्म ब्रेक करके n की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। मिड टर्म ब्रेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस 28 n का स्क्वायर। चैप्टर नंबर 4 में आपने 4.1 की जो है एक्सरसाइज है उसमें हमने 4.1 के जो आखिरी कुछ क्वेश्चन है उसमें ये सारा मिड टर्म ब्रेक हमने किया हुआ है, ठीक है जी। अब 28 के क्या क्या फैक्टर्स बन सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाई 28, 2 14 आर 28, 7 4 आर 28, ठीक है जी। मज़ीद मेरे ख्याल से नहीं बन सकते। तो ना 1 को 28 से करें माइनस या प्लस तो 3 नहीं बनता, इसको भी रहने दें। 2 में से 14 प्लस या माइनस करें तो 3 नहीं बनता, ये भी रहने दें। हाँ, 7 और 4, 7 में से 4 अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो ये हमारा n बनता है, ठीक है। अब हम कैसे करते थे इसको, जो बड़ी वैल्यू थी उसके साथ हम वही साइन लगा लेते थे जो है हमारे पास माइनस 3n, और क्योंकि इसमें से हमने ये निकालना है तो हम इसके प्लस 4n कर देंगे। अब माइनस 4n माइनस 7 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 7 4 28 n का स्क्वायर, ठीक है जी। ये माइनस में आ जाएगा और माइनस 7n में से 4n निकालेंगे तो माइनस 3n आ जाएगा। तो ये हमारे जो है वो मिड टर्म ब्रेक हो गई है, ठीक है जी। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं n का स्क्वायर, ठीक है। मिड टर्म ब्रेक वाले को मैं थोड़ा डिफरेंट कलर से लिख लेता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा माइनस 7n प्लस 4n माइनस 28 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब ये देखें कि ये आपका होना चाहिए कि इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करें माइनस 7n में से 4n, तो हमारे पास ये आना चाहिए प्लस माइनस करके, और अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो ये जो दोनों साइडों वाले हैं माइनस 28n का स्क्वायर ये आना चाहिए, ठीक है जी। अब इस हिस्से को देख लेते हैं, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, n कॉमन आ रहा है। n कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ पे एक n रह जाएगा, माइनस इधर से n कॉमन निकल गया तो इधर 7 रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें प्लस का n चाहिए तो हम यहाँ पे 4 कॉमन निकल सकते हैं दोनों तरफ से। 4 7 28, 4 को कॉमन ले लेंगे, इधर n रह जाएगा। 4 7 28, इधर 7 आ जाएगा, ठीक है। अब ये आ जाएगा जी n माइनस 7 और n प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो अब हमारे पास ये दो आ गए हैं, दो फैक्टर्स हों तो हम इसको कैसे करते हैं, दरमियान में लाइन लगा लेंगे और n को बारी n माइनस 7 को भी 0 के इक्वल ले लेंगे और n प्लस 4 को भी 0 के इक्वल, ठीक है जी। अब पहले इसको सॉल्व कर ले, n माइनस 7 इज इक्वल टू 0, n को इधर रहने दें, 7 को उधर ले जाएं तो प्लस का 7 हो जाएगा। n प्लस 4 को इधर इस साइड पे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4। तो n जो है वो नंबर ऑफ साइड्स प्लस 7 और माइनस 4। अब आपको पता है कि माइनस 4 साइड्स जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो नंबर ऑफ साइड्स क्या होंगी, जो है वो 7 होंगी। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट की सूरत में लिख देंगे नंबर ऑफ साइड्स कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। तो इसको हम इग्नोर कर देंगे n माइनस 4 वाले। सो नंबर ऑफ साइड्स जो है वो कितनी आ जाएंगी, 7, एंड इट इज अ हेप्टागॉन। 7 साइड वाले को हम क्या कहते हैं, हेप्टागॉन कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 है, बड़ा इजी है ये। फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन। ठीक है जी, इंटीरियर एंगल का सम मालूम करना है, जो हमने फार्मूला स्टार्ट में किया था, जबकि उसकी साइड्स जो है वो कितनी हैं जी, 13 के इक्वल है। तो इंटीरियर साइड्स का सम वाला फार्मूला आपको याद होगा, ये n-2 मल्टीप्लाई बाई 180। इसमें हमने जस्ट n की वैल्यू पुट करनी है, तो हमारे पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल की साइड्स आ जाएगी। ये हमने डाटा लिख लिया, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हमने मालूम करना है, n जो है हमारे पास 13 है। तो यहाँ पे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स जो है हम मालूम कर लेंगे। फार्मूला ये हमारे पास n-2 मल्टीप्लाई बाई 8, n की जगह पे हम 13 लिख देंगे, -2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री। तो 13 में से 2 माइनस करेंगे, 11 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री। 11 को 180 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1980 डिग्री। ठीक है जी, तो ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स आ गए, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 जो है 15 का ऑपोजिट है। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन अब हमें दे दिए गए 2880। हाउ मेनी साइड्स डज पॉलीगॉन हैव। तो हमने n की वैल्यू जो है वो मालूम करनी है, बिल्कुल जो है 15 उसका ऑपोजिट है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स 2880, n हमने मालूम करना है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फार्मूला लिख लिया, इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स अब हमें दिया हुआ है 2880, 180 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 n आ जाएगा, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -180 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 360 डिग्री। ठीक है, 2880, 360 डिग्री इधर माइनस और इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 180 n। ठीक है जी, इन दोनों को हम प्लस करके 180 पे डिवाइड कर लेते हैं। 2880 प्लस 360 डिवाइडेड बाई 180 इज इक्वल टू n। तो n जो है हमारे पास वो क्या आ रहा है जी, 18 आ रहा है। ठीक है, इसका आसान तरीका ये भी था कि हम इसको 180 को इधर डायरेक्ट ले आते, इस पर डिवाइड कर देते और उसके बाद 2 को इस साइड पे ऐड कर देते, तब भी आंसर आ जाता। तो नंबर ऑफ साइड्स जो है हमारी वो 18 आ गए। ठीक है, ये हमारा आंसर है। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज जो है 9.5 वो कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई क्वेरीज या क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।